जय हिंद एवरीवन। आज आप लोग के लिए टॉप 100 जीके प्रश्न का मैराथन क्लास लेकर आ गए हैं और इस क्लास में आप लोग के लिए टॉप 100 जीके यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न प्लस लेटेस्ट प्रश्न प्लस मिक्स प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आप लोग के 2024 के अप्रैल तक एग्जाम होने की संभावना है। उसमें आप लोग को यहां से प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए इस प्रैक्टिस सेशन को आप लोग को लास्ट तक अटेंड करना है। और मैं कुछ लोग टॉप 100 के प्रैक्टिस सेशन में प्रीवियस ईयर में अच्छा स्कोर किए थे, उनका नाम आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इस क्लास में जो 50 में कितना स्कोर करते हैं। देखिए आप लोग के टॉप 100 प्रैक्टिस के लिए प्रश्न टाइपिंग हो चुका है, बट आप लोग के लिए आज 85 प्रश्न का प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि आप लोग लास्ट तक प्रैक्टिस सेशन को अटेंड नहीं करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग दो भाग में प्रैक्टिस करेंगे, आज रात 8 बजे और कल रात 8 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों पर। और प्रश्नों को आप लोग को सही सही उत्तर देना बहुत ही अनिवार्य है और अपना स्कोर को एनालिसिस करना भी आप लोग का जिम्मेदारी बनता है क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही निकट आ गया है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। फ्रेंड्स देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टॉप 100 क्वेश्चंस मैराथन क्लास आज 2 है। कल वाला अगर नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर चैनल पर कर सकते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है आप लोग के साथ, पहला प्रश्न बताइए कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। हर प्रश्न में 4 ऑप्शन आप लोग को अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा, जिसमें आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वर्ष 1916, वर्ष 1917 या वर्ष 1918 या वर्ष 1919। इसमें एक राइट ऑप्शन चूज करना है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और जैसे ही मैं राइट आंसर बताऊंगा आप लोग को मैच भी करना है कि सही है या रॉन्ग। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का वर्ष 1917 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर। सेकंड नंबर प्रश्न जो आप लोग के स्क्रीन पर दिया है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। वर्ष 2020, 1921 या 1922 या 1923। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का 1923 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आप लोग का सही उत्तर है। अगर आप लोग ने डी को चूज किया है तो आप लोग का करेक्ट आंसर है, 1 नंबर यहाँ से आप लोग उठा लिए हैं। अगर रॉन्ग किए हैं तो आप लोग का रॉन्ग है, कोई नंबर नहीं मिलेगा, माइनस मार्किंग में चला जाएगा। इसीलिए आप लोग जो जितना आता है उतना ही प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं बताऊँ तो ये याद भी करते चलिएगा जो याद नहीं है। बताइए 3 नंबर प्रश्न का कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। एंगल्स, कार्ल मार्क्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ये दोनों ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी क्या है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पर। चलिए 4 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग को 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। वर्ष 1947, वर्ष 1948 या वर्ष 1949 या 1950 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 1949 ईस्वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। बट अगर आप लोग से पूछा गया है 2023 के एग्जाम में जो 17 से आप लोग को 26 अप्रैल तक चला था कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग को याद रखना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ये भी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए छोटा छोटा प्रश्न है जो इंडियन आर्मी में ऑलरेडी पूछा है, आगे भी छोटा ही छोटा प्रश्न पूछेगा, बड़ा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ये आप लोग को याद करते चलना है, याद रखना है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था। देखिए अगर आप लोग ने मेरे क्लास पे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रश्न का आप लोग को सही उत्तर याद होगा। बताइए क्योंकि ये प्रश्न मैं प्रैक्टिस सेशन में डाला हूँ और देखिए ये आप लोग को आज भी डाला हूँ, तो ये रिपीट कर गया। चैंग कोई शेख या सुन्यांत सेन या न्युआन सोह कोई या महोत्से तुंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए इसका करेक्ट आंसर सुन्यात सेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये देखिए बन सकता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। प्रसा, जर्मनी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बता दीजिए। अगर आप लोग ने बता दिए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर तुर्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मैं बता दूं आप लोग को कि 30 प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जीके और जीएस से पूछता है, जिसमें आप लोग को 30 मिनट टाइम देता है, यानी एक प्रश्न का 1 मिनट टाइम बहुत ज़्यादा है जीके जीएस के लिए, क्योंकि जीके जीएस में यार याद है तो मारेंगे, नहीं याद है तो नहीं लगाएंगे। तो ये समय यहाँ पर कोशिश कीजिएगा जीके जीएस में बचाने के लिए और मैथ वाला सेशन में अपना यही समय यूज करने के लिए, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न में कि फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क या डियाज। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मुसोलिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। और 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि आप लोग से पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। देखिए नारा से भी प्रश्न आप लोग से पूछे गए हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम में, तो 100% चांस है कि पूछे जाएंगे भी। तो ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है हिटलर, मुसोलिनी, लुइस 16वें या लेनिन। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए हिटलर। हिटलर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। और आप लोग अगर हिटलर को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए, जैसे कि आप लोग से 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। इटली, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या ये सभी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही उत्तर है। इटली भी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तीनों हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया। चलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 10 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये सभी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। और हाँ, जो भाई नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस बार का सिलेक्शन पाना तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को डेली प्रीवियस, लेटेस्ट, करेंट अफेयर्स और मिक्स प्रश्न का यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाता है। संभावना रहता है कि यहाँ से आप लोग को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं गारंटी फुल नहीं बता सकता कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन हाँ संभावना है, प्रोबेबिलिटी पड़े हुए हैं, आएगा तो आएगा। तो इसीलिए और हर क्लास का आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास को रिवीजन करने के लिए, चाहे कोई भी क्लास को रिवीजन करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ भी है और इस क्लास का भी पीडीएफ वहाँ पर आएगा, तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि रिवीजन से ही अपना धार जो है मजबूत होता है प्रैक्टिस के लिए या कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। पूछा गया देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था कौन सा देश, इसमें से चारों में से बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को, ये सभी था, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही उत्तर दिखाई पड़ रहा है। इंग्लैंड भी है, जापान भी है और अमेरिका भी है। 11 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए, जैसे कि आप लोग से 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति शुरुआत किस वर्ष हुई। देखिए यहाँ पर आप लोग को क्रांति से रिलेटेड प्रश्न भी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बात बताते हैं कि करेंट अफेयर से भी आप लोग को एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर करेंट अफेयर 2024-2023 के दिसंबर से जितना बना है, मैं वहाँ पर आप लोग को इंडियन आर्मी के स्पेशल क्वेश्चंस बनाकर डाल दिया हूं। आप लोग वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं और लाइव नहीं पढ़ा सकता, आप लोग को मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं हर क्लास का, हर क्वेश्चन को सेट करके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, जैसे कि आप लोग से पूछा गया 1776 ईस्वी, 1779 या 1789 या 1780 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग को 1789 यानी 7089, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि आप लोग से 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया। लौह एवं रक्त नीति या समझौता की नीति या शांति की नीति या सद्भाव की नीति। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा लौह एवं रक्त की नीति, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है यहाँ पर। 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए, जैसे कि 13 नंबर प्रश्न से आप लोग को पूछा गया है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए वेदों से प्रश्न आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है और पूछे जाएंगे भी, इसीलिए मैं आप लोग को एक की पॉइंट की तरह बता देता हूं कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से पूछे गए हैं। जो नए कैंडिडेट है वो पकड़ बनाते चलेंगे, ध्यान से सुनते चलिएगा हर क्लास में। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सामवेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि आप लोग से पूछा गया है महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सारनाथ, बोधगया, वैशाली या कुशीनगर। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर कुशीनगर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि आप लोग से 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, यानी ये प्रश्न आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है। क्या है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो इसको आप लोग स्टार लगा सकते हैं। बोधगया, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका करेक्ट आंसर सारनाथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही उत्तर है इस प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए। आप लोग से पूछा गया है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था।
महात्मा बुद्ध है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, या विश्लेषण या सारनाथ में? कहाँ पर हुआ था? आप लोग को बताना है सही उत्तर। इसका करेक्ट आंसर लुम्बिनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है इस प्रश्न से। और 17 नंबर प्रश्न का भी आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे आप लोग को जैन धर्म से पूछा गया है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी या पाटलिपुत्र, पावापुरी या बोध गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है पाटलिपुत्र हो जाएगा, जो कि अभी कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में पाटलिपुत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 18 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, रांची का स्तूप क्या था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आप लोग का फ्रेंड्स हो जाएगा रांची का जो सपूत थे अशोक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 19 नंबर प्रश्न का आप लोग पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और देखिए ये आप लोग को क्वेश्चन इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है जीडी में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। जैसे पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या कनिष्क? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग को यहाँ पर सही है। और 20 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा नगर की खोज क्या थी? रविंदर सिंह विशिष्ट, दयाराम साहनी या एजी मजूमदार या ध्रुवे? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दयाराम साहनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग साथ में मिलाते भी चलिएगा कि आप लोग सही कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक कॉपी पर लिखते चलिएगा, क्योंकि लास्ट में अपना स्कोर भी बताना बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग का ही कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 21 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? इटली में, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आप लोग का इटली है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर है। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? मुसोलिनी या कार्ल मार्क्स या हिटलर या मार्टिन लूथर? इसका आप लोग सही उत्तर बताइए इस प्रश्न का। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा मार्टिन लूथर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब नारों से प्रश्न भी प्रैक्टिस लगा लेते हैं, और नारा वेरी इंपॉर्टेंट, नारा से प्रैक्टिस लगाते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग को बनता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है, तुम मुझे खून दो, मैं विरासत स्वामित्व का किसका नारा था? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। श्यामलाल गुप्त भागवती, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी या सावरकर? इसका सही उत्तर आप लोग बताना है। इसका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी का था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। नारा से है, देखिए नारा से आप लोग को 3-4 प्रश्न में प्रैक्टिस के लिए डाल दिया हूं, हो सकता है इसी में से चारों में से एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिले। करो या मरो का नारा किसने दिया था आप लोग को बताना है। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी किया है आप लोग का सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखिए नारा से 3-4 प्रश्न आप लोग के लिए डाला हूं, क्योंकि यहां से एक प्रश्न बनता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बताइए। विनायक सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, दिल्ली चलो। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर, और बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? और ये एग्जाम में आप लोग को नारा पूछा गया था, और आगे वाला एग्जाम में इस पांचों में से एक देखने को भी मिल सकता है। भगत सिंह, हसरत मोहानी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला या मोहम्मद दाता? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर भगत सिंह जी दिए थे इनकलाब जिंदाबाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। और हम आर्मी लवर्स का भगत सिंह एक इंस्पिरेशन भी है। 27 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, तमिल, केरल, महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का केरल हो जाएगा। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। और त्योहारों से आप लोग का
प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग को त्योहारों से प्रश्न भी देख लेना है अलग से भी। हालांकि मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रश्न भी दे दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? बताइए। नागासाकी, हिरोशिमा, ए और बी दोनों, या होन्शु? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर देखिए दोनों पर गिराया था, यहाँ पर नागासाकी भी और हिरोशिमा भी। तो यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का सी क्या है? सही उत्तर है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर, और 29 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बताना है। जैसे कि आप लोग से 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? वर्ष 1916, वर्ष 1917, या वर्ष 1918, या वर्ष 1915 ईस्वी में? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1915 में शामिल हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और 30 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है इस प्रैक्टिस सेशन में 30 नंबर प्रश्न में कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? प्रशा इटली युद्ध, या प्रशांत फ्रांस युद्ध, या जर्मनी इटली युद्ध, या जर्मनी फ्रांस युद्ध? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका देखिए करेक्ट आंसर जो होगा आप लोग का प्रशांत फ्रांस युद्ध के बीच हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है यहाँ पर। 31 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? इस ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स आप लोग का फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, या रूस की क्रांति, और एक ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स आप लोग का ये सभी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग को फ्रांस की क्रांति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। 32 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? वर्ष 1929 से 30, या वर्ष 1930 से 31, या वर्ष 1931 से 32, या वर्ष 1932 से 33? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आप लोग का वर्ष 1929 से 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर है। फटाफट प्रैक्टिस को करते चलते हैं हम लोग 33 नंबर पर। 33 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, निम्न में से कौन सैद वंश के शासक थे? मुबारक शाह, या खिर्ज खान, या मोहम्मद शाह, या ये सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर फ्रेंड्स खिर्ज खां हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर, और 34 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार, या शिशुनाग, या दयानंद, या उदयन? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिम्बिसार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पर, और 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। जैसे कि आप लोग से 35 नंबर प्रश्न में दिया गया है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासन ने की थी? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। जैसे कि आप लोग को ऑप्शन पढ़कर सुना देता हूँ। ऑप्शन में दिया गया है अजातशत्रु, या अशोक, या महापद्दंत, या ऑप्शन नंबर डी है उदयन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आप लोग को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उदयन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है, ऑप्शन भी पढ़कर सुना देता हूं। देखिए दिया गया है कि महापद्मंद, या अजातशत्रु, या उदयन, या धनानंद। और ये चारों ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है ये आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का धनानंद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, कब की गई थी और किसने की गई थी? ये भी आप लोग को कमेंट पर बता देना है, लेकिन यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, या अकबर द्वारा, या बलबन द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को फटाफट बता देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। और मैं बता दूं आप लोग को कि ये प्रश्नों को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो है टेक्निकल में पूछा गया था प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछा गया था। 38 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है उपगुप्त, विष्णुगुप्त, बृहद्र, या ब्रह्मगुप्त।
इसमें सही उत्तर क्या है आप लोग को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का उपगुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग को क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंदयावन, शक, कनिष्क या ऑप्शन नंबर डी है हर्ष। अब इसमें आप लोग का सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को कमेंट में बता देना है, और यहाँ पर भी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिंदयावन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न पर भी चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है फ्रेंड्स कि कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की गई थी? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ प्रश्न, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? 72वां ईस्वी में, 75वां ईस्वी में, 78वां ईस्वी में या 105वां ईस्वी में? इसका सही उत्तर क्या होगा? इस टाइप के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को 78वें ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही उत्तर है यहाँ पर। 41 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न का आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि आप लोग से 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में, 825 ईस्वी या 1025 या 1027 ईस्वी? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 712 ईस्वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है। 42 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग को बहलोल लोदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है यहाँ पर। 43 नंबर प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? कणोक वंश, शुंग वंश, शक वंश या ऑप्शन नंबर डी है सतवाहन वंश? इसमें सही उत्तर क्या होगा आप लोग को डिसाइड करना है। इसका सही उत्तर आप लोग को शुंग वंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 44 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, यानी 44 नंबर प्रश्न है आप लोग का। पूछा गया है कि प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन में दिया गया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक या मोहम्मद तुगलक? अब इसमें सही उत्तर क्या है आप लोग को बताइए। इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग ने चूज कर ली है तो इसका सही उत्तर बलबन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही उत्तर है। 45 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 45 नंबर का सही उत्तर कि खनवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? बताइए, महमूद लोदी या मेदी नीराय या राणा सांगा या इब्राहिम लोदी? इसमें सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा राणा सांगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है 46 नंबर प्रश्न में, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी या 1740 ईस्वी या 1839 ईस्वी या 1840 ईस्वी? इसमें सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर 1739 ईस्वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 47 का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया 47 कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का औरंगजेब, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। आप लोग बताते चलेगा कि प्रैक्टिस में आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रश्न एक प्रश्न आप लोग को बहुत ही प्रीवियस ईयर को और लेटेस्ट को इंक्लूड और एनालिसिस करके ही प्रैक्टिस सेशन में डाला गया है और डेली डाला जाता है। और 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। और देखिए ये जो है आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है 1526, 1557 या 1556 या 1761 ईस्वी में। बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहला युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में। देखिए ये जो 3 युद्ध है पानीपत का, इसमें से एक प्रश्न आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, तीनों को अगर याद नहीं है। अगर हालांकि अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे तो आप लोग को ऐसे भी याद हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग को 49 नंबर में पूछा गया है कि कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए 1526, 1540, 1556 या 1576? इसमें सही क्या होगा?
इसका सही उत्तर आप लोग का फ्रेंड्स हो जाएगा 1526 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और आज का प्रैक्टिस का 50वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, 1556 या 1761 या 1576? इसमें सही उत्तर क्या है और तीसरा वाला का कमेंट में बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए। इसका सही उत्तर 1556 ईस्वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। और फ्रेंड्स 51 से लेके मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कि 51 to 100 कल का प्रैक्टिस रात 8 बजे आप लोग को ये प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि आप लोग 100 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। आधा 20 से 30 प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप लोग भाग जाते हैं। फिर फायदा क्या आप लोग को इतना मेहनत करने के लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट करने के लिए। इसलिए आप लोग को डेली 50 प्रश्न का प्रैक्टिस करना है रात 8 बजे। और आज आप लोग को 50 में कितना स्कोर किए हैं? अगर आप लोग ने 40 प्लस यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग एक अच्छे लेवल तक का तैयारी चल रहा है और तैयारी हो गया है। आप लोग को एग्जाम में क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है इस बार। और आप लोग इसी तरह कंटिन्यूअस, देखिए आप लोग को पेशेंस बनाए रखना है और कंटिन्यूअस अपना प्रैक्टिस सेशन करना है। यही है आप लोग को पेशेंस और कंटिन्यूअस, दो चीज़ है जो आप लोग को सिलेक्शन तक का रास्ता तय करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बता दीजिए स्कोर कितना हुआ है। और प्रैक्टिस अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना न भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी दोस्त आप लोग को प्रैक्टिस भी करें और अपना स्कोर जांचे। क्योंकि ज़्यादा जब फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को कंपटीशन में पता चलेगा कि कितना स्कोर है और किस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं। और बताइए फीडबैक में भी आप लोग दे सकते हैं कि क्या और चीज़ चाहिए। आप लोग कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको कवर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी कवर कर दूं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मॉर्निंग में भी क्लास आएगा। मॉर्निंग में जब भी मैं क्लास छोड़ूंगा आप लोग को टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन दे दूंगा। आप लोग वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसीलिए टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में कल रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन के साथ। फिर 51 से, देखिए ये 51 इसी क्लास में का 51 से 100 तक का प्रश्न आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर आइएगा और प्रैक्टिस लगाइएगा। स्कोर कमेंट लिस्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।